आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी और उनके कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी की गणना हिंदी के प्रमुख कवियों में होती है। उनका जन्म सन 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। द्विवेदी जी का परिवार एक संपन्न परिवार था और उन्होंने बचपन में अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की एवं उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए और वहाँ पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने MA LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने देश प्रेम की भावना के महत्व को समझा और ये देश प्रेम से ओतप्रोत हुई। उसके बाद इन्होंने देश प्रेम से संबंधित कविताओं की रचना किया। कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय दैनिक पत्र अधिकार का लखनऊ में संपादन करते रहे। कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। सन 1988 ईस्वी में द्विवेदी जी का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती आदि कविताओं के संग्रह हैं। प्रेम गीत संग्रह में बासंती द्विवेदी जी के प्रेम गीतों का संग्रह है। इनकी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, कई संस्कृत के शब्दों का प्रभाव है। इस तरह से हमने द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखा। अब हम आपके पाठ्यक्रम में द्विवेदी जी की जो कविता है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। द्विवेदी जी की कविता उन्हें प्रणाम कविता आपके कोर्स में है, तो उन्हें प्रणाम कविता का सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक उन्हें प्रणाम, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के उन्हें प्रणाम नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। अब हम उन्हें प्रणाम कविता की व्याख्या को समझेंगे। भेद गया है दीन असुर से जिसका मर्म, मुहताजों के साथ ने जिसको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कवि सोहनलाल द्विवेदी उन अज्ञात महाभारती के शूरवीर सपूतों को प्रणाम करने नमन कर रहे हैं, जिनके बारे में इतिहास मौन है, लेकिन जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दुख से, करुणा से कराहती हुई मानवता के लिए अपने सारे के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। ऐसे ही भारत के वीरों को सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। भेद गया है दिन असु से जिनका मर, मुहताजों के साथ में जिनको आती शर्म। कवि कह रहे हैं, मैं उन वीरों को 100 बार प्रणाम करता हूँ। मैं उन अज्ञात वीरों को, इतिहास जिनके बारे में मौन है, जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, उन महान वीरों को 100 बार प्रणाम करता हूँ जिन जो दूसरे के दुख को देख करके या दुखियों के दुख को देख करके जो स्वयं दुखी हो गए, जिनके आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी और
सभी सुख सुविधाओं से वंचित दीन दुखी गरीबों वंचितों के साथ बैठने में जिनको किसी प्रकार की शर्म नहीं महसूस होती है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो किसी भी देश में हो और किसी भी वेश में हो, लेकिन सेवा ही जिनका धर्म है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो है मानवता की स्थापना, यानी कि सभी मानवीय गुणों की स्थापना, मनुष्यों की सेवा, मानवता की सेवा, पीड़ित मानवता का उद्धार करना है जिनका धर्म है, उनको मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि नंगे भिख मंगो के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम बढ़े जा रहे हैं, उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम बंदनी उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। कवि कह रहे हैं कि कोटि कोटि नंगे भिख मंगों के जो साथ खड़े हुए कंधा जोड़े उन्नत मात, यानी देश की सबसे गरीब फटेहाल पीड़ित और शोषित जनता के साथ जिन लोगों ने अपना कंधा से कंधा, जिन वीरों ने अपने कंधे से कंधे को उनसे जोड़ करके मिला करके उनके उत्थान के लिए हमेशा उनके साथ लड़ने के लिए खड़े रहें, ऐसे महान वीरों को कभी प्रणाम कर रहा है। शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम बढ़े जा रहे, उधर जिधर है मुतक का। और ऐसे वीर जो शोषित और पीड़ितों के हाथों को अपने हाथों में थाम करके सीधे उस रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं जहाँ पे उनकी मुक्ति है, जहाँ पे उनकी भलाई का लक्ष्य है। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम बंद नहीं उन सत्पुरुषों को सतत। कभी कह रहे हैं कि ज्ञात और अज्ञात ऐसे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी वीर हैं, उन वंदनीय, उन पूजनीय सत्पुरुषों, उन पूजनीय सज्जन महापुरुषों को 100 बार प्रणाम करता हूँ। तो आज उन्हें प्रणाम नामक कविता के जो है इस अंश की हमने व्याख्या की और सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखा। अब आगे जो है हम अगले भाग को कल देखेंगे और जो गृह कार्य दिया जाएगा उसको आप लोग करेंगे।